ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो विप्रेभ्यो नमः। गौ विप्रसंत चरणकमलाभ्यो नमः। भारत वसुंधरा चरणकमलाभ्यो नमः। श्री हनुमंत हरि चरणकमलाभ्यो नमः। नव दुर्गा देवी चरणकमलाभ्यो नमः। नवग्रादि देवता चरणकमलाभ्यो नमः। समस्त देवता चरणकमलाभ्यो नमः। समस्त देवी चरणकमलाभ्यो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान हमारे सभी देवी देवतागण, सबके पावन चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूं। सभी देवी देवता हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हमारे कुछ ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। किसी के देवता दर्शन देते हो या ना देते हो, लेकिन हमारे कुछ ऐसे देवता हैं जो हमको सभी लोगों को प्रतिदिन दर्शन देते हैं और हम लोग अपने देवी देवताओं का प्रतिदिन दर्शन करते हैं। ऐसे कौन से देवता हैं जो हमें प्रतिदिन दर्शन देते हैं? सबसे पहले हमारे श्री सूर्य देव, हमारे सूर्य देव का दर्शन हम सब लोग करते हैं। कई लोग तो स्नान करने के बाद एक लोटा जल भी आपको समर्पित करते हैं। कई लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं। और ये सूर्य देवता ऐसे नहीं कि केवल चलने वाले हों, टाइम के बड़े पक्के हैं। इन्हीं से काल गणना होती है, इन्हीं से हमारी आयु की गणना होती है कि हम कितने दिन के हो गए, हमारी आयु कितनी हो गई। ये सब कुछ चलाने वाले हैं, ये भगवान का ही नेत्र है। सूर्य देवता भगवान का नेत्र। अगर आपने सूर्य का दर्शन कर लिया तो समझ लीजिए आपने भगवान के नेत्रों को देख लिया। अगर आपने सवेरे जगते ही पृथ्वी के चरण छू लिए तो ये पृथ्वी देवी कौन है? समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। अगर आपने पृथ्वी के सवेरे सवेरे पांव छू लिए तो समझना चाहिए कि हमने भगवान विष्णु की धर्म पत्नी के चरण छू लिए। नारद जी को प्रणाम किया तो नारद भगवान विष्णु का मन है। ऐसे हमारे देवता, अग्नि देवता हमारे सामने दिखाई पड़ जाते हैं हमको। पवन देवता का अनुभव करते हैं तो हमारे ऐसे बहुत से देवता हैं जिनका हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं। किसी के देवताओं का दर्शन होता हो या ना होता हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारे देवी देवताओं का तो दर्शन संसार को होता है। और हमारे देवी देवताओं के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। बिना सूर्य के काम नहीं चलेगा, बिना चंद्र के काम नहीं चलेगा, बिना पवन के काम नहीं चलेगा, बिना अग्नि के काम नहीं चलेगा, बिना जल के काम नहीं चलेगा। ऐसे हमारे जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवता हैं सबके पावन चरणों में हम व्यासपीठ से कोट कोट वंदन प्रणाम करते हैं। हम सबके बीच में विराजमान जो वामांग भगवान की वाणीमयी झांकी है, जो भगवान का वामांग स्वरूप है, जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है, जिनकी हम आरती पूजा करते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत जी की परम पोथी जिसमें श्री राधा रानी श्री बांके बिहारी जी का प्रवेश है। अरे घर में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, हम उनकी आरती पूजा नहीं करते। और भागवत जी में कोई ना कोई तो विशेषता है, भगवान इसी में अंदर विराजे हैं। ऐसा जिस दिन तुम्हारे दिल में भाव होगा तो तुम्हें कृष्ण और राधा की पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता। अगर आपके घर में रामायण रखी है तो रामायण में मकर झाला नहीं लगना चाहिए। अगर आपके घर में रामायण रखी है, अगर उसमें मकर झाला लग गया तो तुम्हारे भाग्य में मकर झाला छा गया, तुम्हारा भाग मकर झाले से ग्रसित हो गया, समझ लेना चाहिए। रामायण का मतलब है, रामायण में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो समाहित ना हो। 4 वेद 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस है उसमें। तो रामायण घर में होने का मतलब श्री राम जी, सीता जी, हनुमान जी आपके घर में विराजे हैं। और जिस घर में
रामायण, जब रामायण की आरत कीजिए, रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंह पी की। सिंह पी की माने राम जी की आरती हो रही है। आपके घर में गीता रखी है तो भगवान कृष्ण साक्षात विराजमान है। उस गीता ग्रंथ का इतना आदर करिए, इतना आदर करिए, सबसे ज्यादा आदर करिए। उसमें वो कचड़े में मत फेंको। हम लोग निमंत्रण कार्डों में भगवान की फोटो लगवा देते हैं, बाद में घूरे में उठा के फेंक देते हैं। आपका पुण्य बल क्षीण होता है, इसलिए तो मतियां प्रकृतियां में बदल गई, इसलिए तो बुद्धियां काम नहीं कर रही हैं। अरे जिसमें राम छपे हो, जिसमें कृष्ण छपे हो, जिसमें ओम लिखा हो, जिसमें राम राम लिखा हो, जिसमें कृष्ण हो, और वो कचड़े वाली वस्तु थोड़ी है। उसका तो आदर के साथ विसर्जन करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण राधा रानी के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत जी के पावन चरणों में हम सब लोग कोट कोट वंदन प्रणाम करते हैं। पूजनीय वंदनीय सभी संतगण, सभी विप्रगण, सभी ब्राह्मण देवताओं को, कभी सभी साधु संत महात्माओं को हम कोट कोट वंदन प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण पृथ्वी का प्रत्यक्ष देवता है। ब्राह्मण कौन है? भगवान विष्णु का प्रतिनिधि है। और हमें भगवान विष्णु, हम कुछ भी रहें, हम IAS बने, PCS बने, हम राजनीति में रहें, हम व्यापार नीति में रहें, हम टीचर रहें, हम कहीं भी रहें, लेकिन भगवान विष्णु का प्रतिनिधि जरूर बने रहें। ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ बड़े हो गए तो भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर देंगे तो सुख शांति समृद्धि नहीं रहने वाली है। नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार की झंझटें हमारे चक्कर काटने लगेंगे। इस कारण सभी विप्रगण, सभी पूजनीय संतगण, पूजा पद्धति में जुड़े हमारे पंडित श्री राजेश जी महाराज, संगीत टीम से जुड़े हमारे सभी बंधु लोग, इस अनुष्ठान में जो हमारे यजमान स्वरूप, जिनके ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई, राधा रानी की बड़ी कृपा, जिनके ऊपर बिहारी जी की कृपा, श्री राम जी की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, उनके कुल के देवी देवताओं की कृपा, ऐसे यशस्वी हमारे तिवारी जी श्री राम प्रकाश जी तिवारी सपत्नीक सरोज जी के साथ कितना अच्छा भाव जगा कि भगवान की कथा सुननी है। नहीं तो इस उम्र में तो लोग लोभ में, मोह माया में गस जाते हैं, चारों तरफ से फंस जाते हैं। लोभ में, मोह माया में परवश हो जाते हैं। परवश जीव सुवस भगवंता, परवश हो जाते। इतना लोभ, इतनी मोह माया दौड़ती है कि प्रकाश अच्छा ही नहीं लगता। बड़े बड़े लोगों को देखा, वो भगवान ऊपर से तो बड़े भगत है, लेकिन लोभ इतना ज्यादा दौड़ता है कि हमने तो कहीं कहीं देखा वो 10 रुपए चढ़ाते हैं आरती की थाली में। कभी कभी लोभ इतना प्रबल हो जाता है, 10 रुपए चढ़ा के 50 का उठा लेते हैं। गजब का लोभ दौड़ता है। लेकिन धन्य है हमारे तिवारी जी महाराज, वकील साहब, जिनके ऊपर गोविंद की कितनी बड़ी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि हो गई कि आपके दिल में आया और हमारी माता सरोज तिवारी जी ने कितने भक्ति भाव के साथ भगवत चरणों से जोड़ दिया। यही पुण्य बल है। हमारे इस कथा प्रांगण में विराजमान हमारे तिवारी जी के सभी सुजनगण, उनके रिश्तेदारगण, उनके प्रेमीगण, उनके व्यवहारी गण, कुछ खरेला से पधारे हैं तो कुछ हैं लोधीपुर निवादा से पधारे हैं, जहां से भी पधारे हैं। कुछ गहरोली से पधारे, तो कुछ कवरई से पधारे हैं। जो भी हमारी माताएं बहनें, हमारे सब लोग पधारे, सबका साधुवाद। सबके ऊपर बड़ी भगवान की कृपा है। हमारे श्री रामचरण जी विश्वकर्मा, हमारे मिजाजी प्रजापति देखो चले जा रहे हैं आराम से, कल्लू भाई भगवान के पावन चरणों में जुड़ते हुए। हमारे तुलसीदास जी विश्वकर्मा जो अक्टोहा से है, निरंतर भगवान की कथा का रस स्वादन कर रहे हैं और अपने जीवन को मूल्यवान बना रहे हैं। जो कथा सुनेगा वो मूल्यवान होगा और जो कथा से दूर होता है उसका मूल्य घटता है। हमारे भाई जगदेव प्रधान, पूर्व प्रधान गुढ़ा, चंद्रशेखर राजपूत, पूर्व प्रधान आप भी गुढ़ा, हमारे प्रेम जी आप भी वर्तमान में हमारे गुढ़ा प्रधान रहे हैं। हमारे देवेंद्र जी राजपूत, पूर्व प्रधान अनघोरा,
और हमारे दीपक जी मिस्त्री जो मोटरसाइकिल आदि से जुड़े हुए हैं, ऐसे हमारे सभी भगतगण, हमारे वकील साहब देखे दोनों हमारे वकीलगण भी यहाँ पधारे हैं। अब ये वकीलों के ही घर में तो कथा हो रही है, कानून के जानकार हैं आप लोग। केवल कानून की नहीं, दो प्रकार का संविधान है, एक शरीर का, एक जीव का। शरीर का संविधान हमारे भारत में लिखा गया, हम उसका भी आदर करते हैं, लेकिन ये शरीर वाला संविधान वैकुंठ तक नहीं चलेगा। और ये जीव वाला संविधान, एक जीव का संविधान, जीव का है भगवत कथा, ये हमारा जीवात्मा का संविधान है और ये वैकुंठ तक काम करने वाला है, ये सुंदर पावन निर्मल संविधान। तो देखिए, संविधान के जानकार हमारे वकील लोग विराजमान हैं और वकीलों की यहाँ कथा हो रही है। माइक के माध्यम से मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, सबका बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं, साधुवाद करते हैं और चलते हैं दो बार अपनी सुंदर वाणी को निर्मल करते हुए। पूजनीय हमारी माताएं बहनें विराजमान हैं, हमारी शिल्पी बहन और मैनपुरी टावा से पधारी हमारी बहन जी, वो भी भक्ति भाव में सब रखे हुए हैं। हमारे चंगू मंगू भी लगे हैं सेवा में, देखें। तो चलते हैं दो बार, अपनी वाणी को निर्मल करेंगे। भजो राधे गोविंद, 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 राधे गोविंद। गोविंद का नाम रटे, राम का नाम रटोगे तो उसका पुण्य लाभ अलग है। भगवान के कितने नाम हैं? 1000। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। गोविंद का नाम रटे, आशा वात सुना घटे। 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 हृदय का पाप मिटे, होवे आनंद। हृदय का पाप हटे, होवे आनंद। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। माया में फूला फिरे, माया में फूला फिरे, बारिश से नहीं जपे। माया में फूला फिरे, बारिश से नहीं डरे। अरे माया में बड़े प्रसन्न। अरे माया में फूला फिरे, पाप से नहीं डरे। माया में फूला फिरे, पाप
पाप से नहीं डरे, तीरथ भी नाही करे, तीरथ भी नाही करे, विषयों में भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो मोहन मुकुंद, भजो मोहन मुकुंद। सुरेशा शरणं विस्वरेता प्रजाभवः आहा संवत्सरो व्यालः प्रत्यया दर्शिनः अजा सर्वेश्वरः सिद्धदा शर्वादरा अच्युतः। कितने भाग्यवान लोग होते हैं जो अंत में संवर जाते हैं। नहीं तो जानते हो लोग अंतिम समय बिगाड़ लेते हैं। ऐसी पढ़ाई का क्या लाभ कि आपने रात दिन जग जग करके पढ़ाई की और जब परीक्षा का समय आया उस समय आपने पढ़ना ही बंद कर दिया। जब परीक्षा का समय आया तो आपने पेपर देना ही नहीं चाहा, उससे तो आपका टाइम बर्बाद हो गया ना। इसी क्रम में जिसका अंत भला सो सब भला। परीक्षित जी का अंतिम टाइम आ रहा। सुखदेव जी महाराज वंदनीय पूज्यपाद सुखदेव जी मोह माया के कचड़े से निकाल रहे हैं। क्योंकि मोह माया में रहेंगे, मोह माया के चक्कर में फंसेंगे तो क्या करेंगे, बिना पाप के रह ही नहीं सकते। और ये जीवन जानते हो किस लिए मिला, इस जीवन में मत पाप कमा। अच्छा ऐसा नहीं, जानने वाले जानते भी हैं फिर भी पाप हो जाता। सब जानते हैं, हान लाभ जाने सब कोई। सबको पता है कि इसमें नरक में जाना, ये भी पता है इसमें स्वर्ग में जाना, ये भी पता है इसमें पुण्य बढ़ेगा, ये भी पता है इसमें कैंसर होगा, ये भी पता है इसमें ये बीमारी होगी, लेकिन फिर भी हम सब कुछ कर रहे हैं। जानता सब कोई और मानता क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान कमजोर है ना, ज्ञान का बल कमजोर है। और जब आपका ज्ञान का बल कमजोर होगा तब आप मानेंगे। छोड़ क्यों नहीं रहे हो भाई? जब आपको बताए कि फला चीज से, फला पाप से हमारा परलोक नष्ट हो जाएगा तो फिर आप छोड़ क्यों नहीं रहे? छोड़ने का मतलब वैराग, छोड़ने का क्या अर्थ है? वैराग। तो फिर आपका वैराग्य कमजोर है। आपको पता है कि हमारी मुक्ति बिना भक्ति के नहीं होगी, और जब तक हम भगत नहीं बनेंगे तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। भाई भक्ति पाने के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टीसी मार्कशीट वाली नहीं, ये स्कूल वाली नहीं कि घर बैठे टीसी मार्कशीट आ जाए ना। भक्ति का पावर चाहने के लिए भगत का जो प्रमाण पत्र है वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त होगा, भगवान की कृपा से ही मिलेगा। तो हम भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि भक्ति का बल कमजोर है हमारे यहाँ। हमारे शरीर में यदि भक्ति का बल कमजोर होगा तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। जानते खूब है, अगर हमारे अंदर ज्ञान का बल कमजोर है तो हम सब कुछ जानते हैं फिर भी गड़बड़ रोज करते हैं। अगर हमारे अंदर वैराग्य का बल कमजोर है तो हम जान करके भी बुरी चीज को नहीं छोड़ पा रहे। हम जुआ नहीं छोड़ पा रहे, हम शराब नहीं छोड़ पा रहे, चरित्रहीनता नहीं छोड़ पा रहे, हम संत ब्राह्मणों की आलोचना नहीं छोड़ पा रहे, हम पाप करना नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? आपका वैराग का बल कमजोर है।
और जिनका वैराग्य का बल अधिक होगा वो 1 सेकंड में छोड़ देगा। और वो ऐसे ही लोग कह पाते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई। ऐसे लोग कर पाते हैं जिनका ज्ञान वैराग भक्ति का बल है। और भक्ति के बल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले कलयुग में हनुमान जी के चरणों में जाना पड़ेगा, शिव के चरणों में जाना पड़ेगा। यदि ज्ञान वैराग भक्ति का बल बढ़ाना तो सबसे पहले अपने माता पिता गुरुजनों के चरणों में जाना पड़ेगा। जो अपनी मताई बाप की सेवा प्रतिदिन करेगा, अपने गुरु की सेवा करेगा, ब्राह्मण की सेवा करेगा, समझ लीजिए उसके तीनों बल अपने आप बढ़ेंगे। तो अगर 3 बल नहीं बढ़ाना है तो आप चाहे जैसा करो, 3 बल बढ़ाना है ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का, तो फिर आपको अपने माता पिता, चूंकि मातृ देवी भाव, माँ देवी है, देवता पिता है, फिर आगे के देवता प्राप्त होंगे। एक ऐसा ज्ञानी पुरुष है कि भगवान के पास में है तो ज्ञानी, लेकिन होता क्या क्या है, कभी एक बहुत बड़ी बुराई है जो जीव को पतन की ओर ले जाती है। उस बुराई का नाम है अहंकार, घमंड आ जाए। अज्ञानियों को तो होता ही है घमंड, कभी कभी ज्ञानियों को भी घमंड हो जाए। जो भक्ति नहीं करते वो तो बेचारे भटके हैं, वो तो कभी कभी घमंड के अहंकार के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन कभी कभी भजन करने वाले को भी अहंकार हो जाता कि मैं तो बहुत बड़ा भगत बन गया, ये समस्या आ जाती है। और जब वो अहंकारी पहुंचता है नरक के गेट में तो फिर यमराज बोलते हैं, बोल भाई अब तेरा क्या होगा रे कालिया, अब तुझे तो नरक में लटकना ही पड़ेगा ना, तू जाएगा तो कहां जाएगा रे कालिया, अब तो तेरा कुछ भी चलने वाला नहीं, अब तो यहां तो सब हमारी सत्ता है। वहां तो जब तक शरीर में था, भौतिक शरीर में था, पांच भौतिक शरीर में था, तब तक तू अपनी सत्ता चला रहा था, भले ही जीव की सत्ता थी, लेकिन तू मनमानी कर रहा था। तो भगवान के साथ में भगवान का मित्र है, भगवान का सखा है, और अहंकारी है। अहंकार, लेकिन अहंकार भी 2 प्रकार का है ना, एक वाणी से प्रकट हो जाता है, एक दिल में रहता है। तो ये जो अहंकार है, इनका कहां है, दिल वाला अहंकार है, भीतर वाला अहंकार है, और ऊपर से खूब बड़े भगत बने। ब्रज के नंदे लाला, देखो बाहर से ऐसा बोल रहा है, अंदर से कुछ करो। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंदुलाला ब्रज के नंदुलाला की राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। के सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ये प्रैक्टिकल है ना, ये प्रैक्टिकल है। देखिए कोई भी युग रहा हो, किसी भी युग में जब कोई भक्त परेशान हो जाए और भगवान को बुलावे तो भगवान दुख दूर कर देते। कलयुग में भी किया, सतयुग में भी किया। देखें, और मीरा पुकार कहे गिरधर गोपाला, मीरा पुकार कहे गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा
प्याला बन गया अमृत में इससे भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम ब्रज के नंदलाला की राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपत्ति भारी, आई जब गोकुलों में आई विपत्तों भारी, और एक इशारे में सारी विपत्ति तारी, एक तारे में सारी विपत्तों तारी। और उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला की राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यदि कृत्वानुशेषेण पावनानि चाह सर्वसा। ऐसे प्रेमी भगवान के प्रेमी जो भगवान के ही पास हों और उनके मन बुद्धि में अहंकार आ जाए, चित्त में अहंकार आ जाए, तो बड़ा विचित्र विषय है। भगवान तो ठहरे अंतर्यामी। भगवान ने जान जो अपने मित्र, इस मित्र का नाम क्या है? इसका नाम है ऊधो। ऊधो बहुत ज्ञानी पुरुष है, और जिस ज्ञान में अहंकार आ जाए वो ज्ञान फिर मुक्ति का देने वाला नहीं, वो ज्ञान भड़काने वाला बन जाए। जिस वैराग में अहंकार आ जाए तो वैराग तो भगवान का बेटा है ना। भगवान के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग, और ये ज्ञान वैराग की मां कौन है? भक्ति। ये भक्ति के दोनों बेटे हैं और भगवान के भी बेटे हैं। अगर ये दोनों बेटे अहंकार युक्त हो जाएं तो फिर जीव की मुक्ति नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता, फिर से आना जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा अब इसका अहंकार कैसे दूर करें? हमारा बहुत अच्छा मित्र है। भगवान ने कहा एक काम करो ऊधो, हमें 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही, हमें गोपियों की बहुत याद आ रही है। भगवान का कोई भी भगत हो, पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, कर्मचारी हो व्यापारी हो अधिकारी हो,
छोटा नौकर हो, बड़ा नौकर हो, खेत पर काम करने वाला किसान हो, सीमा पर खड़ा हुआ जवान, झाड़ू पोंछा वाला हो, कोई भी हो, भगवान का भगत हो, यदि वो भगवान को याद कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको भगवान याद ना करे। भगवान ने गीता में बताया, जो भगत मुझे जितना याद करता मैं उससे ज्यादा याद करता हूं। जो आंख बंद करके मेरा ध्यान करते हैं मैं भी उनका ध्यान करता हूं। वो आंख बंद करके ध्यान करते हैं, मैं आंख खोल के ध्यान करता हूं उसका, कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं आ गई। अब देखिए, भगवान के भक्तों की क्वालिटी दो प्रकार की है। कौन कौन सी? भगवान को मानने वाले दो प्रकार के, कोई कोई निराकार भगत है, कोई कोई साकार भगत है। निराकार और साकार का मतलब जानते हो? निराकार माने जिसकी कोई आकृति ना हो, केवल ज्योति को ही सब कुछ मान लेते हैं। और कुछ लोग साकार भक्त होते हैं, जो भगवान, जैसे हमारा शरीर क्या है, हम भी दो रूपों में है ना, हमारा एक साकार स्वरूप है, एक निराकार स्वरूप है। हम साकार में कुर्सी में बैठे हैं, बोल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारा साकार रूप है। हमारा निराकार रूप कौन है? जो ये बोल रहा है, इसकी आप खूब अल्ट्रासाउंड में फोटो खिंचवा लेना, चाहे जौन सी मशीन में फोटो खिंचवाना, लेकिन जो अंदर से बोलने वाला, उसका कोई आकार दिखाई पड़ने वाला नहीं। लो भाई, हमारे भी दोनों रूप है। हम निराकार और साकार दोनों रूपों में हैं, और ये हमारा प्रत्यक्ष शरीर। तो भगवान का साकार रूप है, जो मंदिर में जैसे शंख चक्र गदा लिए भगवान शेष सैया पर विराजे, लक्ष्मी जी चरण चाप रहे, देवर्षि नारद जी अन्न अन्न शब्दगण विप्पगण देवतागण भगवान की वंदना कर रहे। ये भगवान का साकार रूप है। और भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं और निराकार रूप में अनुभव में आते हैं। जैसे भगवान साकार रूप में आए, राम जी बन करके आए, कृष्ण बन करके आए, नरसिंह बन करके आए, वाराह बन करके आए, वामन बन करके आए, ये भगवान का साकार स्वरूप है। जैसे तत्व है ना, हमारे शरीर में कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। छित जल पावक गगन समीरा, 5 ही है ना। छित माने पृथ्वी, हमारे शरीर में पृथ्वी का भी तत्व है, हमारे शरीर में पानी का भी तत्व है, हमारे शरीर में छित जल पावक अग्नि का भी तत्व है, हवा का भी तत्व है, आकाश का भी तत्व है, 5 तत्व है। अब हमने कभी विचार नहीं किया कि इन 5 तत्वों की भूमिका हमारे शरीर में है कहाँ। हमने खूब पढ़ाई लिखाई की, पता नहीं कितने बड़े बड़े स्कूलों में हमने पढ़ाई लिखाई की, लेकिन हमने ये अनुभव आज तक नहीं लगाया कि इन 5 तत्वों में हमारे शरीर में किस तत्व की कहाँ महत्वता है। ये समझने का विषय था और हम नहीं समझ पाए। तो हमारा जो पृथ्वी तत्व है ना, ये पृथ्वी तत्व से हम शरीर धारण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये पृथ्वी तत्व से ही हमारे शरीर की आकृति दिखाई पड़ रही है। जैसे पृथ्वी तत्व घटेगा तो आपके शरीर का रूप मंद मंद होता चला जाएगा। अब जैसे अब आपके शरीर में जल तत्व का क्या महत्व है? जल तत्व, जब आपके शरीर में जल तत्व घटेगा, जल तत्व कमजोर होगा, तो आपकी चमड़ी में सिकुड़न शुरू हो जाएगी, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ज्यादा उल्टी दस्त लग गई तो डॉक्टर के पास ले जाओगे, वो कहेगा पानी की कमी हो गई, कहेगा ना। पर वो डॉक्टर क्या करेगा? इतना लंबा सा बोतल लटकाएगा, इतनी लंबी सी सुई, तो तुम्हारी नस टटोलेगा कि है कहाँ, वो नस में लगा देगा। एक बोतल में भरपाई नहीं होगी तो 2 चढ़ाएगा, 3 चढ़ाएगा, जब तक उस जल की भरपाई नहीं होगी तब तक डॉक्टर बोतल लगाता ही। तो ये जल तत्व की भूमिका है। आपके शरीर में सिकुड़न आ रही है तो जल तत्व कमजोर हो रहा है, तभी तो लोग बोले पानी ज्यादा पिया करो, पानी पियो। वो पानी ऐसे मत पीना, बोले पानी पियो छान के गुरु बनाओ, पानी छान के पीना। तो ये जल तत्व की भूमिका।
अग्नि तत्व आपका कमजोर हो गया। भगवान का एक रूप है वैश्वानर अग्नि, हमारे भीतर बैठे हैं भगवान अग्नि बन करके। आप जो भी खा पी रहे हो पचाने वाले तो वही है। आपकी अग्नि तेज होगी तो आप चाहे जितना जो कुछ खा जाओ वो भगवान पचा देते हैं। कबीर दास जी ने तो देखा कि भाई ऐसा उल्टा सीधा मत खाना कि भगवान को चक्की चलाने में आंख बंद करनी पड़े। इतना गड़बड़ मत खाना। ये अंडा और मांस से मिला हुआ केक मत खाना, नहीं तो भगवान को पीसना तो पड़ेगा, लेकिन आंख बंद करके पीसना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो वैश्वानर अग्नि के रूप में विराजमान है। जिसे एक जगह लिखा कबीर के गुरु आए और कबीरदास जी ने सवेरे सवेरे 4 बजे जैसी चक्कियां चल, अब तो नहीं चक्कियां चलती हैं, अब तो लाइट वाली चलती है ना। पहले तो घर घर में चक्कियां चलती थी। सासू अम्मा कह रहे अरे बहू आज तुझे 5 किलो पीसना है, तो बहू बेचारी 2 बजे से बैठ जाती थी। 2 बजे बैठ गई और पीसते पीसते जब 5 किलो पीस गया तो उसने बंद कर दिया। तो कबीरदास जी ने देखा कि चक्कियां चलना शुरू हो गया, तो कबीर का रोना शुरू हो गया। चलती चकिया देख के दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबित बचा। गुरु रामानंद जी ने पूछा बोले कबीरा क्यों रो रहा है? कबीर ने कहा गुरुदेव ये चक्की चल रही है तो तुझे कौन सी समस्या आ गई, तू क्यों रो रहा? गुरुदेव ये जो चक्कियां चलती हैं, जो गेहूं के दाने जाएंगे वो एक भी नहीं बचेंगे, सब आटा बन के निकलेंगे। तो गुरुदेव रामानंद जी ने कहा आटा आएगा तभी तो रोटियां बनेगी, तब तो संतों का सबका भोग लगेगा, प्रसाद लगेगा, तभी तो लोग खाएंगे पिएंगे, तो रो क्यों रहा? कहा गुरुदेव बस यही तो समस्या, 2 पाटन के बीच में साबित। मैं समझा नहीं समझा मुझे। कबीर के गुरु ने कहा रामानंद जी मैं तेरी भावनाएं समझ गया हूं बेटा, सारे दाने नहीं पिसते हैं। अरे डाले तो जाते हैं बहुत दाने, लेकिन उन दाने में भी कुछ दाने बचे रहते हैं। कौन दाने बचते हैं? मानी को जो कहल है काहे न पीसो जा, ओ मानी जो तज देते है सो अंग अंग रगड़ो जा। चकिया में मानी होती है ना लकड़ी वाली, जो दाने मानी के आसपास रहते हैं, जो बीच में कील लगी रहती है, उस कील के चारों तरफ रहते हैं, कील को नहीं छोड़ते, वो नहीं पिसते। और जो कील छोड़ देते हैं, मर्यादा की कील छोड़ देते हैं, भगवान के चरणों की कील छोड़ देते हैं, वेद पुराणों को मानना छोड़ देते हैं, वो पीसे जाते हैं। तो जो वैश्वानर अग्नि बन करके भगवान पीसते हैं। आप जो कुछ भी उल्टा सीधा खाते हो, इसलिए ऐसा खाओ कि भगवान को आंख बंद करके ना पीसना पड़े। अपने बेटों से कहो, अपने पतियों से कहो अच्छा खाओ, भगवान को पीसना है ना, तुम्हें थोड़ी पीसना, पीसना तो मेरे ठाकुर जी को है, बिहारी जी को पीसना है। तो कम से कम ऐसा खाएंगे कि उसको पीसने में आंख नहीं बंद करनी पड़ेगी। तो ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। और ये वायु तत्व, ऑक्सीजन जहां से मिलती है, वायु तत्व, आपके शरीर में वायु तत्व की अधिकता है तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पवन देवता कृपा करेंगे। आकाश तत्व का मतलब है आप चलेंगे और आप थकेंगे नहीं। अगर आप चलते चलते नहीं थके तो आकाश तत्व आपका बलवान है। ये 5 तत्व की महत्वता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो दो भगवान के भगत 2 प्रकार के हैं ना, एक साकार भक्त है जो मंदिर में जाना पसंद करता है, तो एक निराकार भक्त है जो आंख बंद करके देखता है। अब कथा में देख लीजिए दोनों प्रकार के भगवान का भाव मिलता है, दोनों प्रकार का, एक साकार भी एक निराकार भी। अब साकार कौन है? भगवान साक्षात रूप विराजमान है, श्रीमद् भागवत जी स्वयं भगवान का ही रूप है, ये साकार स्वरूप है। अब निराकार भगवान इधर कैसे आएंगे? निराकार वो है जब हम कथा प्रारंभ करते हैं तो आरती करते हो ना, आरती करते हैं, श्री भागवत भगवान की है आरती। वो आरती का बल समझेंगे जरा, पापियों को पाप से है तारती। तो कोई ना कोई तो विशेषता है तो पापियों को भी तारेगी। जैसे हम सवेरे आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरे, हमारी अम्मा करती हैं बड़े प्रेम भक्ति से मगन होकर के।
और हमारे वकील साहब का गढ़ जो रहा, आज तो ओढ़ लिया था कि आज तो ओढ़ नहीं चाहिए, ठंडी का सीजन। ओम जय जगदीश हरे। और दूसरी लाइन संतों ने कितना अच्छा लिखा ना, ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो भगवान के भगत है ना, उनके संकट ज्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं। संकट तो आते हैं, क्योंकि यहाँ का नियम है, सुख दुख तो सबके पास आएगा। चाहे भजन करने वाला हो, चाहे पूजा करने वाला हो, चाहे कथा कहने वाला हो, चाहे कथा सुनने वाला हो, यहाँ सुख दुख तो सबके पास आते हैं। लेकिन भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। भगवान के भक्तों के संकट बहुत जल्दी दूर भगवान कर देते हैं। और जो दुष्टों के संकट है वो जीवन भर दूर नहीं होते, वो परेशान ही रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो हम जब भगवान की आरती करते हैं ना, तो भगवान की आरती जो लौ का ऊपरी भाग है, समझना बड़े ध्यान से। जब आप अपने घर में आरती करो या कथा में आरती करो या मंदिर में आरती करो, तो आरती का जो ऊपर का भाग है वो भगवान का निराकार स्वरूप है। वो लौ रूप में ऊपर आता है। जिसकी आपने आरती की ना, भागवत जी की, कृष्ण की, राम की, शिव की, हनुमान जी की, जिसकी भी आरती की, आरती के ऊपरी भाग में वो निराकार भगवान का उसमें प्रवेश होता है। तभी तो हम ऐसे निराकार स्वरूप की भी आरती लेके अपने माथे में लगाते हैं। हमारी बुद्धि ठीक बनी रहे, हमारा दिमाग अच्छा रहे, खराब ना हो। इस भक्ति भाव से भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव अब तुमको वृंदावन जाना पड़ेगा। क्यों? अरे ये गोपियां हैं, बस कहती हैं प्रेम बड़ा होता, प्रेम बड़ा होता। उद्धव ने कहा नहीं, प्रेम बड़ा नहीं होता, ज्ञान बड़ा होता। ज्ञान है, ज्ञान जगत। गोपियां क्या बोली? है प्रेम जगत में सार। बिंदु कभी नहीं लिखा महाराज, बिंदु जी बड़े अच्छे भगत हो गए बिंदु जी, जिन्होंने भगवान कृष्ण को सामने खड़े देख लिया। ऐसे बिंदु जी ने जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर लिया इसी कलयुग में। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट में श्री राम जी के दर्शन कर लिए और श्री राम जी ने अपने हाथ से चंदन लगा दिया तुलसी के माथे में, वैसे महाराज बिंदु कवि, बिंदु भी भगवान गोविंद के चरणों में प्रणाम कर सकते। जैसे मीराबाई भगवान की मूर्ति में समा गई, आज तक नहीं निकली। जैसे सूरदास जी भगवान कृष्ण को अपनी फूटी नेत्रों से देख लिया और भगवान ने फूटे नेत्र सही कर दिए। ये संतों का चमत्कार है, ये भक्ति का ही तो प्रभाव है। ये भक्ति का बल सर्वाधिक सब बलों से बड़ा है। कहा उद्धव ने, भगवान ने कहा उद्धव चले जाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव जरा वृंदावन तो जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़पती आहे भर भर के सदा ऐसा ही कहती हैं। वैसे ही कहती हैं, है प्रेम जगत में सारे रे, प्रेम जगत में सारे है, प्रेम जगत में सारे रे, प्रेम जगत में सारे रे। भगवान भी कहते हैं ना, तुलसी भी नहीं लिखा, तुलसीदास जी ने भी लिखा ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननिहारा, जान ले वो जो जाननिहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल
बलिहार। राम जी को केवल प्रेम पसंद है, भगवान को प्रेम ही पसंद है। आप प्रेमी हैं भगवान के, तो ये गोपियां भी तो ऐसे ही कह रही हैं, है प्रेम जगत में सार। कहा उद्धव ने हंस करके, अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कठिन कैसा है अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का बड़ा गुणगान गाती हैं। अब देखिए उद्धव जी ज्ञान को बड़ा मान रहे हैं और गोपियां प्रेम को बड़ा मान रही हैं। तो जो निराकार भगवान का भगत है वो ज्ञान प्रधान है, और जो साकार भगवान का भगत है वो प्रेम प्रधान है। निराकार केवल अनुभव में आता है और ज्ञानी प्रत्यक्ष भगवान को देखता है। भगवान ने कहा भाई तुमको जाना पड़ेगा, तो उद्धव जी गए, और जैसे उद्धव जी महाराज भगवान के परम भगत हैं उद्धव। देखिए भगवान में पूरा विश्वास होना चाहिए। भगत कोई भी हो, ज्ञानी हो या प्रेमी, अगर भगवान में विश्वास नहीं है, अगर आपका मूर्ति में विश्वास है तो मूर्ति आपका काम करेगी। अगर आप में मूर्ति में विश्वास नहीं है तो काम नहीं होगा। और कुछ भाव ऐसे होते हैं कि आप विश्वास करें ना करें, अगर उसके चक्कर में आ गए तो झटका तो लगेगा। अब जैसे कोई 11,000 केबल करंट वाली लाइन पड़ी हो, वो आप कहते हैं हम नहीं मानते विश्वास, करंट होता है कि नहीं होता, तो जरा उसको छू के, जैसे ही छुएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि होता है कि नहीं, तो झटका लगेगा। इसी कारण से कभी कभी भगवान का ये अलौकिक दिव्य भाव हमें समझने में और देखने में मिलता है। ये ज्ञानी पुरुष थे, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे। एक गांव में बहुत बड़े ज्ञानी थे, और वो बैठे बैठे रोज नई नई पुस्तकों को अध्ययन करते थे। एक दिन देवर्षि नारद जी निकल पड़े, और जैसे ही देवर्षि नारद जी का निकलना हुआ तो ज्ञानी ने देखा, और ज्ञानी ने अंदाज लगा लिया कि ये तो पक्का देवर्षि नारद जी हैं। वैसी वीणा लिए हैं, वैसी नारायण नारायण बोल रहे हैं, सुंदर सी सिका है, यज्ञोपवीत पड़ा है, परम प्रसन्न है। प्रसन्न बदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशांत है। अगर प्रसन्नता के साथ पूजा की जाए तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। मंदिर में कभी जाना, कथा में जाना, कभी मांगना नहीं कुछ। अगर आप मांगेंगे तो भगवान की दृष्टि में फिर उतने ठीक नहीं रहेंगे जितना होना चाहिए, और आप कुछ नहीं मांगे तो भगवान इतना देंगे कि तुम मांगना भी नहीं, सोचे नहीं होंगे, इतना देंगे मेरे ठाकुर जी महाराज। तो ज्ञानी समझ गया कि ये तो नारद जी। आराम से निकल लो, आराम से, आराम से। और वो ज्ञानी पुरुष भगवान के भगत नारद जी के चरणों में गिर गया। तो नारद जी महाराज जी ने कहा भैया ये बताओ तुम क्या चाहते हो? बोले पहले तो ये बताओ आप हो कौन? नारद जी तो नहीं? तो नारद जी ने कहा हम हाँ नारद जी हैं। महाराज जी हमें आपसे चाहिए कुछ नहीं, केवल एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा पूछो क्या निवेदन करना चाहते? महाराज आप तो भगवान विष्णु के यहाँ सदा आते जाते हो, केवल भगवान विष्णु से इतना पूछ लेना महाराज कि हमारा वैकुंठ आने का नंबर कब आएगा। हम इस मृत्युलोक में कब तक मरेंगे जिएंगे, मरेंगे जिएंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जन जठरे शयनम, ये कब तक क्रिया रहेगी? तो नारद जी बोले ठीक है भाई पूछ लेंगे, हमें पूछने में क्या दिक्कत है। और उसी गांव में थोड़ी आगे चलते हैं देवर्षि नारद जी, तो एक जूता बनाने वाला मोची सुंदर से जूते बना रहा था। उसने देखा ये तो पक्का नारद जी महाराज जी, निकल पड़े भाई। और वो मोची ने अपना चमड़ा छीलने वाला औजार रोंपी फेंक दी, छेद करने वाला तकुआ फेंक दिया, जितने भी जूता बनाने वाले औजार जाव पटक दिया। दौड़ा 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 नारद जी के चरणों में जय हो प्रभु, आज मेरा सौभाग्य तो देखो मुझे परम ज्ञानी संत नारद जी महाराज जी का दर्शन हो। सत्य है जब सौभाग्य उदय होता है तभी अच्छे संत विद्वानों से भेंट होती है।
और जब दुर्भाग्य उदय होता है तो दुष्टों से भेंट हो जाती है। एक जन्म नहीं बहु जन्मेन भाग्योदयी, जब कई जन्मों का भाग्योदय होता है तो भगवान की कथा में मन लगता है। अनंत जन्मों का पुण्य बल जब बढ़ता है तो हमारे द्वारा भगवान की कथा हो पाती है। आज हमारी सरोज जी मैया और हमारे वकील साहब का कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ। इनकी बाल भक्ति है थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होती गई और उस बड़ी कथा का, बड़ी भक्ति का ये लाभ मिला कि भागवत जी की कथा मिल गई। इसके लिए भी भगवान से हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ऐसे नहीं हो पाती। जैसे राम नाम का सुमरन करना सबके बस की बात नहीं। जानते सभी हैं भैया राम का भजन बड़ा फायदेमंद है, लेकिन शायद कोई ऐसा हो जो 2 घंटे माला लेके भजन करता हो। जानते सभी लोग, लेकिन करना बड़ा कठिन है। सब कोई जानता है कि मंदिर जाने में भगवान बड़े खुश होते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो जो रोज मंदिर जाता हो, भगवान को 1 लोटा जल चढ़ावे, भगवान की पूजा वंदना करे, आरती करे, शायद कोई हो। सब कोई जानता कि भोजन करने के पहले भगवान को भोग लगा के खाओ तो बड़ा अच्छा बन, तो निरोगी जीवन होने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो रोज भोग लगा के भगवान को भोग लगा के खाएं। ऐसी हमारी बहुत सी बहनें, बहुत सी माताएं हैं जो ये जानती हैं कि स्नान करके ही चौके में जाना चाहिए, स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए, स्नान करके ही हमें राम 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 भगवान का नाम लेके सब्जी काटना चाहिए, भगवान का नाम लेके मसाला पीसना तो नहीं पड़ता, तो पिसा हुआ रखा है ना, नहीं तो वो मशीन आती है उसी में डाल दी धनिया, उसी में डाल दी मिर्चा, उसी में गई बटन दबाया पिस गया, तो पीसने वाली झंझट खत्म, 1 मिनट में सब हो जाएगा ना। लेकिन ये इतना भी अगर आप मसाला पीस रहे हो उसी समय राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, शिव शिव बोलो, भगवान का नाम ले लेकर अगर आप भोजन बनाती हैं, उस भोजन का अद्भुत प्रभाव होगा, अद्भुत प्रभाव होगा उस भोजन का। कारण जो भोजन करेगा फिर वो निश्चित है कि आज नहीं तो कल भगवान के चरणों में जुड़ेगा। सब जानते हैं लेकिन फिर भी ऐसे बिरले लोग होते हैं जो इस क्रिया को करने वाले हों। नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी, कोय के हो ये धर्म व्रत धारी। हजारों में सुनने वाले रोज कथाएं सुनते हैं, टीवी में कथा सुनते हैं, मोबाइल में कथा सुनते हैं, लेकिन वो कथा जीवन में उतारना शुरू कर दें तो कथा सुनना धन्य हो जाएगा। नहीं तो हमने इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, बहुत अच्छे ज्ञानी थे, अरे आर्गन कितना अच्छा बजता था, भजन में तो मस्ती आ जाती थी, महाराज जी भी बड़े अच्छे थे, सुंदर सब कुछ था, लेकिन उस कथा को अपने जीवन काल में उतारिए। कथा श्रवणीय है, लेकिन श्रवणीय के साथ साथ अनुकरणीय है, आचरणीय है। कथा को अपने आचरण में उतार लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाए, धन्य हो जाए। तो मोची ने देखा कि देवर्षि नारद जी, तो मोची गया वो नारद जी के चरणों में गिर गया। ओ महाराज जी भली कृपा की, खूब रोया नारद जी को, देखो रोने लग गया, प्रेम के आंसू की धार लग गई। ये देखो संत ब्राह्मणों के चरणों में अनन्य प्रेम था, जिसे मोह कपट छल छद्र ना भावा। यदि कपट त्याग करके संत ब्राह्मण और भगवान के चरणों में जुड़ोगे तो समझ लीजिए कृपा ही कृपा मिलेगी। अगर छल कपट है तुम्हारे अंदर तो भगवान कहते हैं कि ना हमें पसंद और ना मेरे संतों को पसंद, ना मेरे ब्राह्मणों को। और संत कौन है? भगवान के बेटा। ब्राह्मण कौन है? भगवान का प्रतिनिधि।